जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट को आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास पर। दोस्त, मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने एनटीपीसी का जो पेपर बनता है 2021 का टॉप और महत्वपूर्ण पेपर आपके सामने आ चुका है। पहले मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। 2021 में पूछा गया पूरा पेपर है एनटीपीसी के अंदर, और बता देना इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो मेरे दोस्त। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो जो आपके सामने है। देखिए, मैथ का पहला क्वेश्चन आपका है। इसमें देखिए बॉडमास रूल लगाएंगे। इस क्वेश्चन में इक्वेशन आपका दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक अंदर वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला कोष्टक उसके बाहर जो लगा हुआ है, उसके बाद मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक, फिर बाहर वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। बाकी की संख्याएं जो लिखी हुई हैं उनको लिख लेते हैं। 18 माइनस बड़ा कोष्टक, 6 माइनस मंझला कोष्टक, 4 माइनस फिर छोटा कोष्टक, फिर 8 माइनस। देखिए 6 और 3 कितना होता है, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग प्लस जोड़ रहे हैं छोटा कोष्टक में, तो 6 और 3 कितना होता है 9, तो 8 माइनस 9 हो जाएगा। छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब हम लोग छोटा कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं फिर से। तो 18 माइनस बड़ा कोष्टक, 6 माइनस मंझला कोष्टक, तो 4 माइनस, देखिए 8 में से 9 जाएगा, 8 में से देखिए माइनस के 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा। मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर सॉल्व करते हैं। 18 माइनस बड़ा कोष्टक, 6 माइनस 4 और 1 5 होता है, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 18 माइनस यहाँ बचेगा आपका 1, तो कितना आ जाएगा आपका, 18 में से 1 गया 17। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है 12, 15, 21। लिख लेते हैं संख्याएं 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणे, या ऐसे कह सकते हैं 2 से काटेंगे तो 2 गुणा कितना आ जाएगा, 2 3 6, तो 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, दोबारा से करते हैं, रुकिए। 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो 2 गुणा 3। ओके, अब 15 के फैक्टर करते हैं। 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 5। अब 21 के फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणा 7। तो इसमें एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार कॉमन होती है। ऊपर देखिए 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 गुणा 2 ये लिख देंगे। फिर देखिए 3 सभी में एक बार आ रहा है, तो 3 को लिख दिया। 5 सभी में एक बार आ रहा है, या सब एक में एक बार 5 आ रहा है, इसको भी लिख देंगे। फिर 7 को लिख देंगे। ये आपका एलसीएम होता है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 गुणे 7 होगा तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ जो संख्या सबसे ज़्यादा बार कॉमन होगी सभी में वही लिख देंगे। देखिए सभी में वो संख्या ढूंढनी है जो सभी में कॉमन मिले, तो 3 आपका सभी में कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 420, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है, तो हम बोल्ट धारा, बाकी के 3 है कुरोसियो धारा, त्यूसिमा धारा और अलास्का धारा। ये तीनों क्या हैं, गर्म पानी की धाराएं हैं। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ऑप्शन 2 हारोल्ड डोमर मॉडल पर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। अगला देख लेते हैं, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन 2 स्ट्रोम्बोली। अगला है, उस बेनारेक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फूल है, गुलाब है, मधुमक्खी है। तो देखिए सबसे पहले बड़ा सर्किल होगा फूल का, फूल आपका गुलाब होता है, तो ये ऐसा सर्कल, ये आपका वेन डायग्राम ये बन गया। और मधुमक्खी आपकी अलग चीज़ है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 1 में देखिए ऐसा बन रहा है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट भाषा में टीचर को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शब्द कैचर को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका टीचर में लगेगा वही तरीका कैचर में लगाएंगे। तो टीचर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TEACHER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। सी का होता है 3। एच का होता है 8। ई का होता है 5 और आर का होता है 18। इससे क्या बनना है, TFCF, फिर L, फिर क्या है LJX। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। एफ का होता है 6 होता है। सी का होता है 3, फिर एफ का होता है 6, एल का होता है 12, जे का होता है 10 और एक्स का होता है 24। देखिए 20 से 20 बन रहा है तो आपका इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा। 5 से 6 बन रहा है आपका 1 जुड़ रहा है। 1 से 3 बन रहा है 2 जुड़ रहा है। 3 से 6 बन रहा है 3 जुड़ रहा है। और 8 से 12 बन रहा है 4 जुड़ रहा है। 5 से 10 बन रहा है 5 जुड़ रहा है। 18 से 24 बन रहा है तो 6 जुड़ रहा है। मतलब इसमें 0 से स्टार्ट हुआ और 6 तक जुड़ता गया, मतलब एक एक की वृद्धि होती गई। यही तरीका हम लोग कैचर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। कैचर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CATCHER। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1, टी का कितना होता है 20, सी का होता है 3, एच का होता है 8, ई का होता है 5, आर का होता है 18। अब देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे, आपका 3 में कुछ नहीं जोड़ेंगे पहले स्टार्टिंग में, तो 3 का 3 ही रहेगा। अब जोड़ना स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे अब तो आपका 12 आ जाएगा। अब 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। और 18 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 3 किसका होता है, सी का। 2 किसका होता है, बी का। 22 किसका होता है, वी का। 6 किसका होता है, एफ का। 12 किसका होता है, एल का। 10 किसका होता है, जे का। और 24 होता है एक्स का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन 2 में आ रहे हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन 4, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। अगला देख लेते हैं, गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है। तो ऑप्शन 4, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करें। तो देखिए ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो UNIDO का मुख्यालय है वियना में। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, जगह है खाली। यहाँ भरा जाएगा स्टीरियोस्कोप। एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। अगला INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन 3, पोरबंदर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन 2, ताप विद्युत। अगला देख लेते हैं, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन 4, वर्ष 1907। अगला है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत क्या होता है कि ऑप्शन तो दे दिए जाते हैं, उसमें आपका एक भिन्न होता है, अलग होता है सबसे। तो इसमें से हो जाएगा पाठक। लेखक अलग है, प्रकाशक अलग है, मुद्रक अलग है, लेकिन पाठक का जो वो पढ़ता है
इन तीनों का काम क्या होता है आप जानते ही होंगे, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है श्री हरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक यहाँ क्या भरेंगे संचार उपग्रह GS-80-12 प्रक्षेपित किया गया था। अगला है आपका 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ऊबर के साथ हाथ मिलाया है। अगला है आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें x का मान बताना। तो एक क्वेश्चन को लिखते हैं, देखिए ये 4/5 अंदर है -3/10 है कोष्टक के अंदर, तो बाहर आएगा तो माइनस का 3/10 हो जाएगा और बराबर x प्लस 1 से ही 1/2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 एकम 2 और 1 को जोड़ देंगे 3/2 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4/5 माइनस का 3/10 और माइनस का 3/2। ओके, तो इसमें एलसीएम कितना होगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, 2 चाकू 8, फिर 10 एकम 10, 3 ये हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार कटा, 5 3 15 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 15 और माइनस का 15 और माइनस का 3 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 18 बटे में 10। माइनस के 18 में से 8 जाएगा तो माइनस का 10 बटे ये 10 हो जाएगा, काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है सभी चील पक्षी हैं, तो सारे चील क्या हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे आपके। फिर कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है, चमगादड़ ऐसा आपका पेन डायग्राम बनेगा। पहला निष्कर्ष है कोई चील चमगादड़ नहीं है, तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, कोई चील चमगादड़ नहीं, चील का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है चमगादड़ से, पहला सही। दूसरा है कोई चील चमगादड़ है, कुछ चील चमगादड़ है, तो चील का संबंध दूर दूर तक चमगादड़ से नहीं है, तो आपका दूसरा गलत। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 3 केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है, तो ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री कार्यालय। अगला इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो ऑप्शन 3 धौलावीरा। अगला है निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन 3 सर टिमोथी जॉन बर्नर्स ली। अगला यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे स्वजल धारा योजना को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का चयन करें। तो आपका आंसर क्या होगा, कॉकलिया, प्यूपिल और कॉर्निया और आइरिस, ये सभी क्या हैं, आँख के भाग होते हैं, लेकिन कॉकलिया ये आपका अलग है। अगला देख लेते हैं आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं आपका मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a माइनस बी बराबर है 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41, तो a b का मान बताना है। तो लिख लेते हैं a माइनस बी बराबर है 5, तो हम लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 41, तो 41 माइनस 2ab बराबर है 25। तो माइनस का 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 41, माइनस के 41 में से 25 जाएगा, तो देखिए ये माइनस का 2ab बराबर कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो 16 आपका बचेगा माइनस का। ओके, अब माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 16 काटेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है मुधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है,
तो ऑप्शन 1 तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है यदि अंडर रूट में x बटे अंडर रूट 128 बराबर अंडर रूट में है 162 बटे x, ये है, तो कैसे करेंगे? x की वैल्यू बतानी, तो x बटे 128 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान कितना होता है? 128, और बराबर अंडर रूट 162, तो अंडर रूट के अंदर 162 का क्या हो जाएगा? तो 162 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 सता 21, सॉरी 3 दूनी 6, 3 सता 21, फिर 3 से कटेगा 3 एम 27, फिर 3 से कटेगा 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3 की घात ये 4 बन रहा है, और बटे में x आ जाएगा। कर लेते हैं आगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x बटे अंडर रूट 2 की घात 6 गुणे अंडर रूट 2, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट की घात 3 की घात 4 बटे में x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 2 की घात 6 को क्या लिखेंगे? x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2, तो ये लिखा ही है, और गुणा 2 की घात 6 को क्या लिखेंगे? अंडर रूट के 2 की घात 3 आ जाएगा बाहर। फिर देखिए अंडर रूट 3 की घात 4 को क्या लिखेंगे? 3 की घात 2, और अंडर रूट 2 आपका बाहर दिया गया है, इसको बाहर लिख लेंगे अंडर रूट 2। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? बड़े अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 2 अंडर रूट के 2 कितना होता है? 2 होता है, तो 2 की घात यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 गुणा 3 की घात 2, और बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3, तो मतलब 4 गुणे 3 मतलब 12, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन 2 वुड पिजन। अगला फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान क्या है? ऑप्शन 2 पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। अगला है आपका जून 2019 में यहाँ क्या बनेंगे? सोने मिलर उइबो ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। अगला है आपका इसका वर्गमूल क्या होगा? 42.25। अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 6.5 इंटू 6.5, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो आपका बाहर निकल आएगा, तो 6.5 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था? तो ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 का गुणनखंड है? तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो 4 पंजे 20 या 5 चक्कू 20, तो 5x प्लस 4x ये आ जाएगा, और माइनस 20 आ जाएगा। x कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 5, और प्लस 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 5, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? तो कौन सा बहुपद गुणनखंड है? तो x माइनस 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, x माइनस 5, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प 5/100 प्लस 2/5 माइनस 6/25 का दशमलव निरूपण है? तो 5/100 को क्या लिख सकते हैं? 0.05 प्लस 2/5 को क्या लिख सकते हैं? 0.4, और 6/25 को क्या लिख सकते हैं? 5 दूनी 25 दूनी 50 और 25 चक्को 100, तो 0.24 लिख सकते हैं। अब हम लोग जोड़ लेते हैं 0.4 में 0.05, तो एक 0 बढ़ा देते हैं तो 5 4 0.45 आ गया। अब घटा देते हैं 0.24 को इसमें से, तो घटा देते हैं, 5 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 0.21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में, यहाँ क्या बनेंगे? किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 2 शिशिर कुमार घोष।
अगला है 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। पटना है, बेंगलुरु है, ईटानगर है और चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है, बाकी के जो 3 हैं वो एक राज्य की राजधानियां हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन 2 दंडी ने। अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ क्या बनेंगे? हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। अगला है पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताएं। तो ऑप्शन 4 सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है 4,9,12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 4:9 चतुर्थानुपाती निकालने के लिए अनुपात लगाते हैं, फिर समानुपात, फिर 12 जो पूछा जा रहा है चौथे नंबर पर x मान लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4/9 और समानुपात को बराबर 12/x। तो 4 से ये काटते हैं, 12 4 3 12 और 3 का मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 27। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? तो ऑप्शन 2 पंडित शिव कुमार शर्मा। बाकी के 3 अनुष्का शंकर, उस्ताद बिलायत खान और पंडित रविशंकर। अगला सितंबर 2020 में निम्न में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन 1 अबीक सरकार को। अगला 2 संख्याओं का योग कितना है? a + b बराबर है 27 और उनके वर्गों का अंतर है 243। तो संख्याओं का अंतर बताना है, तो कर लेते हैं गाइस। तो 2 संख्याओं का योग मतलब a+ की वैल्यू कितनी है? 27 और उनके वर्गों का ये अंतर मतलब a² - b² कितना है? 243। तो उनकी संख्याओं का अंतर बताना मतलब a - b की वैल्यू बताना है। तो देखिए a² - b² क्या होता है? a + b और a - b बराबर है 243। a + b की वैल्यू है 27, तो 27 a - b बराबर है 243। अब 27 से काटते हैं गाइस। 27 नीमा 243 होता, तो a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन 2 फिटकरी। अगला है इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो नलम लाई। बाकी के 3 है अगस्त्यस मलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी। नेक्स्ट है यूरोप में असहाय एवं बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की शुरुआत की? तो ऑप्शन 2 यूनिसेफ और UNHCR। अगला यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे INS गोदावरी भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। अगला है आपका वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। अगला एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 रुपए में खरीदता है, तो CP आपका कितना है? 650। इसे बेचने पर 6% का लाभ प्राप्त होता है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस जो होता है एक्चुअल में 100% होता है, तो 100% में 6% का लाभ प्राप्त करता है। ओके, तो बेच कितना रहा है? 106 में बेच रहा है। ओके, 106% में बेच रहा है, मतलब 100% की वैल्यू हमें पता है 650 है, तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। 1 से 0 काटा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15। तो 2% की वैल्यू आपकी आ गई 13। ओके, तो 106% कितना हो जाएगा? तो 13/2 इंटू 106 काट देते हैं इसको। तो 13 गुणा 2 पंजे 10, 2 3 6,
53 में 13 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 53 में 13 का मल्टीप्लाई। 3 तिरका 9, 3 5 15, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3, 1 पंजा 5, तो ये आ जाएगा 9, 5 3 8 और 1 6 689। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था? तो CSIR, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। सार्थक क्रम में करना है, पहले देखिए C वाला आएगा संक्रमण होता है, फिर रोग होगा संक्रमण के दौरान, फिर रोग का निदान किया जाएगा, फिर उपचार किया जाएगा, फिर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। उस पेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वैज्ञानिक, शोधार्थी और प्रोफेसर। तो देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक, शोधार्थी इससे थोड़ा सा जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, और प्रोफेसर। तीनों हो सकते हैं, तीनों एक तीसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष देख लेते हैं। सबसे पहला कथन है, कुछ कुत्ते क्या हैं, सफेद हैं। तो कुत्ते का कुछ हिस्सा आपका क्या जाएगा, सफेद में चला जाएगा। और सभी सफेद चीजें क्या है, सुंदर। तो सारी सफेद क्या हो जाएंगे, सुंदर। निष्कर्ष है पहला, सभी खूबसूरत सफेद चीजें कुत्ते हैं। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि सफेद खूबसूरत चीजें जो हैं, मतलब सफेद का कुछ हिस्सा कुत्ते में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा, कुछ कुत्ते सुंदर हैं, तो कुत्ते का कुछ हिस्सा सुंदर में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है।